स्वागत है आपको द 100 गर्लफ्रेंड हु रियली लव यू सीजन 2 एपिसोड नंबर 11 में। एपिसोड के स्टार्टिंग में इंडा एक सपना देख रही होती है जिसमें रेंटारो उसके पास लेट से आने की वजह से इंडा उसके ऊपर गुस्सा हो रही होती है। रेंटारो इस पर दुखी हो जाता है और कहता है 11 गर्लफ्रेंड्स को संभालना एक बोझ से कम नहीं। देन वो इंडा को छोड़ के यहाँ से जाने लगता है और इंडा इस पर काफी घबरा जाती है और उसे पीछे से बुलाने लगती है और तभी वो अपनी नींद से जाग जाती है। वो यहाँ पर दुखी होती है क्योंकि उसकी बिहेवियर बाकियों से थोड़ा गुस्सेल होती है। नेक्स्ट अगले दिन सुबह रेंटारो यहाँ पर सभी को एक पॉपुलर स्नैक्स दिखाता है। कहा जाता है कि अगर लवर्स इस कुकीज को आपस में बांट के खाए तो उनके बीच में खुशियाँ और भी ज्यादा बढ़ता है। और इसे देखकर सभी लड़कियां भी काफी हैरान होते हैं क्योंकि इस कुकीज को लाना काफी मुश्किल होता है, पर रेंटारो किसी तरह काफी मेहनत से इस कुकीज को ला चुका था। आगे रेंटारो कहता है टोटल 12 कुकीज है, इसलिए वो सभी इसका 12-12 पीस करके आपस में बांट के खाएंगे। ये सभी इसके लिए काफी खुश होते हैं, पर इंडा कहती है मुझे इन बकवास चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं। आगे ये सभी इस कुकीज को खाते हैं और आपस में खिला के काफी खुश होते हैं। तभी रेंटारो यहाँ पर इंडा को अकेला देखकर उसके पास आकर उसे खिलाने लगता है। इंडा इस पर उसके हाथ से कुकीज खा लेती है, पर अभी भी उसे अकड़ दिखा रही होती है और आगे सोचती है आखिर में ऐसे क्यों हूँ, मैं रेंटारो को छोटे से थैंक यू तक भी क्यों नहीं कह पाती। इंडा आगे कहती है मैं तुम्हें सिखाती हूँ कि इसे कैसे खिलाया जाता है। ऐसा कहकर वो कुकीज को रेंटारो के आंखों के अंदर ही घुसेड़ देती है और रेंटारो को ऐसे देखकर ये सभी हंसने लगते हैं। आगे हाकारी इंडा के पास आकर उसे अपने संतरे को दिखाकर उसे चिढ़ाने लगती है। इंडा इस पर काफी गुस्सा हो जाती है और इस कुकीज को उसके मुंह के अंदर ही घुसेड़ देती है, पर हाकारी इस कुकीज को खा के काफी खुश हो जाती है। आगे यहाँ पर कुछ समय के बाद इंडा देखती है मैं यहाँ पर शिजुका को बुनाई करना सिखा रही होती है। शायद उसे भी ये सीखने की मन होती है, पर वो डायरेक्ट उनसे ये नहीं कह पाती। आगे वो देखती है कुरुमी यहाँ पर इनके साथ खाने के बारे में ही बात कर रही होती है और इकू और कुसुरी यहाँ पर सुमो रेसलिंग कर रहे होते हैं। इकू यहाँ पर कुसुरी को बड़े ही आसानी से हरा देती है, इसलिए कुसुरी रिवर्सिंग मेडिसिन लेके अपने असली रूप में आने के बारे में सोचती है, लेकिन तभी वो ये देखकर निराश हो जाती है कि वो रिवर्सिंग मेडिसिन के बदले डिसुंडेरिफाई मेडिसिन ला चुकी थी, जो कि वो गलती से बना दी थी। डिसुंडेरिफाई मेडिसिन का मतलब ये मेडिसिन किसी भी गुस्सेल पर्सन को एक शांत पर्सन बना सकता है। आगे कुसुरी इस मेडिसिन को यहीं पर रखे फिर से सुमो रेसलिंग करने चली जाती है और इंडा अपने सामने इस मेडिसिन को देखकर वो इस मेडिसिन को उठा लेती है। आगे यहाँ पर सुमो रेसलिंग करते हुए इकू यहाँ पर कुसुरी को उठा के फेंक देती है और कुसुरी सीधा जाके इंडा के साथ टकराती है। कुसुरी इस पर काफी घबरा जाती है कि इंडा गुस्सा ना हो जाए, इसलिए वो उससे माफी मांगने लगती है और यहाँ पर बाकी सभी भी इंडा को शांत करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन तभी इंडा काफी प्यार से कहती है चिंता मत करो सब कुछ ठीक है। उसे इतने प्यार से बिहेव करते हुए देखकर कुसुरी यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है। देन आगे ये सभी इंडा के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी देखते हैं। कुसुरी इस पर समझ जाती है कि इंडा ने वो डिसुंडेरिफाई मेडिसिन पी है। देन आगे वो इसके बारे में रेंटारो को भी बता देती है। देन आगे ये रोशनी धीरे धीरे करके गायब हो जाती है। आगे जब रेंटारो इंडा के पास जाकर उससे पूछता है कि तुम ठीक हो या नहीं, तो इंडा उससे काफी प्यार से बातचीत करती है और उसे रेंटारो कौन कहती है, जो देखकर इन दोनों को काफी बड़ा झटका लगता है और हाहारी कहती है तुम हमारी इंडा ही तो हो ना। आगे यहाँ पर इंडा कुसुरी से माफी मांगती है क्योंकि वो उसकी दवाई बिना पूछे ही पी ली, पर कुसुरी को इस पर थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी कुसुरी के पास एक आइडिया आती है कि उसके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है इंडा को हराने का। देन ये दोनों यहाँ पर रेसलिंग करने लगते हैं और कुसुरी यहाँ पर इंडा को बड़े ही आसानी से हरा देती है और आगे खुश होने लगते हैं कि वो इंडा को हरा दी। और ये सभी यहाँ पर समझ जाते हैं कि इंडा की ताकत उसके सुंदर एनर्जी से आती थी, जो कि अब नहीं रही। पहले वो अपनी सुंदर एनर्जी की वजह से अपने लिमिटर्स को हटा चुकी थी, जिस वजह से वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी। आगे इकू इंडा के पास जाकर अपनी पूरी ताकत लगा के उसे इस बैट से मारने के लिए कहती है, पर इंडा उसे काफी धीरे से मारती है, जिस पर इकू काफी निराश हो जाती है। देन हाहारी कहती है मुझे अब उसे किस करके चेक करना चाहिए कि वो कितनी अच्छे से किस कर सकती है या नहीं। तभी हाकारी उसे मना करते हुए कहती है अब इंडा के पास उसकी सुंदर नहीं है तो मैं तुम्हें उस जैसे एक सिंपल लड़की ही फायदा उठाने नहीं दूंगी। तभी इंडा शर्माते हुए उससे कहती है तुम्हारे संतरे मुझसे टच हो रहे हैं। इस पर हाकारी को एक आइडिया आती है और वो इंडा से अपने संतरे को टच करवा के पूछती है कि बताओ ये कैसा है। इंडा इस पर उसकी संतरे को दबाते हुए कहती है ये बहुत ही बड़े और सॉफ्ट है। तभी हाहारी उससे कहती है अब उसका फायदा कौन उठा रहा है। आगे मी इंडा से पूछती है तुम मेरे खूबसूरती के बारे में क्या सोचती हो। इंडा कहती है हाँ तुम सच में काफी ज्यादा खूबसूरत हो। मी इस पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी ये दोनों कहते हैं कि इंडा को और ज्यादा परेशान मत करो। तभी इंडा उनके पास आकर कहती है मैं भी तुमसे बुनाई सीखना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे। जो सुनकर ये दोनों काफी खुश होते हैं। देन ये दोनों मिलकर इंडा को बुनाई सिखाने लगते हैं और यहाँ पर इतनी प्यारा नजारा देखकर हाकारी की आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल के भागने लगती है। हाकारी को ये वाली इंडा बहुत पसंद आती है क्योंकि वो बहुत प्यारी हो गई है। तभी इको कहती है हाँ ये बहुत प्यारी तो है, पर मुझे पुरानी इंडा भी बहुत पसंद थी। इस पर बाकी सभी भी पुराने इंडा के बारे में याद करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो भले ही थोड़ी सी गुस्सेल किस्म की थी, पर उसकी दिल बहुत साफ थी और उसके कई सारे अच्छे गुणों के बारे में कहने लगते हैं। और ये सभी नहीं चाहते हैं कि इंडा हमेशा ही ऐसे ही रहे। और कुसुरी यहाँ पर रोते हुए कहती है मैं पुराने इंडा को वापस
वापस लाने के लिए सुंडिफाई मेडिसिन बनाऊंगी। और उन सब की इन बातों को सुनकर हाकारी भी कहती है मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है अगर इंडा ठीक हो जाए तो। उनकी इन सब बातों को सुनकर रेंटारो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कुसुरी से कहता है हाँ तुम इंडा के लिए सुंडिफाइंग मेडिसिन बनाओ। लेकिन तभी इंडा उस मेडिसिन को लेने से मना कर देती है। वो कहती है पहले मैं बहुत गुस्सैल और रूड थी, तुम कभी भी ये इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि पहले कि मैं कभी बुनाई कर सकती है, इसलिए मैं हमेशा के लिए ही ऐसे ही बने रहना चाहती हूँ। उसकी इस बातों को सुनकर ये सभी काफी हैरान होते हैं। देन आगे रेंटारो उसे लेके कहीं चला जाता है। नेक्स्ट सीन में इंडा रेंटारो के हाथ को पकड़ के उसके साथ जा रही होती है और वो रेंटारो को कहता है मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ना पसंद है पर मैं कभी तुमसे इस बारे में कह नहीं सकी। रेंटारो कहता है मुझे ये पता है। देन आगे ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं। रेंटारो उससे कहता है क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें डेट करने के लिए हाँ क्यों कह दिया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम्हारी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रॉन्ग थी और तुम बहुत काइंड भी थे। तुम थोड़े से शर्मिले और थोड़े से सख्त भी थे और इन्हीं सभी वजह से तुम काफी क्यूट भी थे और इसलिए ही मुझे उस पुराने इंडा से प्यार हुआ। इसलिए अगर फिर भी तुम अपने दिल से यही बने रहना चाहते हो जो अभी तुम हो तो फिर मैं तुम्हारी पूरी सपोर्ट करूंगा और तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना मैं पुराने इंडा को करता था। पर अगर तुम इसलिए अभी जैसे हो वैसे ही बने रहना चाहते हो क्योंकि पहले जो तुम थे उससे तुम नफरत करते हो तो फिर मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं किसी को भी यहाँ तक कि तुम्हें भी उस पुराने इंडा को बकवास कहते हुए नहीं देख सकता क्योंकि मैं इंडा से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इंडा ये सुनकर काफी इमोशनल हो जाती है और कहती है मैं वापस से वही बनना चाहती हूँ जो मैं पहले थी। दिन आगे ये दोनों गले लगते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कुसुरी काफी मेहनत से सुंडिफाइंग मेडिसिन बना चुकी थी। दिन आगे इंडा जब इसे पीती है तो उसकी बॉडी पूरा चमकने लगती है। ये वही चमक होती है जो कि डी-सुंडिफाई मेडिसिन पीने की वजह से उसकी बॉडी से निकल गई थी। पर सुंडिफाइंग मेडिसिन पीने की वजह से ये चमक उसकी बॉडी में फिर से वापस आने लगती है। सभी सोचने लगते हैं क्या इंडा वापस से पहले जैसी हो गई, पर इंडा अभी भी ठीक नहीं हुई होती। और कुसुरी यहाँ पर कहती है जो सुंडिफाइंग चमक उसके शरीर से रिलीज हो गई थी शायद वो और वापस नहीं आएगी। तभी रेंटारो कहता है चिंता मत करो, इंडा को ठीक करने का कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा। मैं कसम खाता हूँ कि मैं इंडा को ठीक करके ही रहूंगा। आगे हाहारी कहते हैं वो घर जाने का समय हो चुका है। अगर इंडा ऐसे ही अपने घर चली जाएगी तो उसकी मॉम डैड उसे ऐसे बिहेव करते हुए देखकर उसकी चिंता नहीं करेंगे। तभी मेमे इंडा को कहती है तुम ऐसे एक्टिंग कर सकते हो जैसे कि तुम अभी भी पुराने इंडा हो। इंडा कहती है हाँ ये एक अच्छा आइडिया है, तुम मुझे कुछ अच्छी बातें कहो और मैं पुराना इंडा होने की एक्टिंग करके दिखाती हूँ। इस पर मेमे उसकी काफी सारे तारीफ करने लगती है पर इंडा उसे कुछ कहने से पहले ही वो शर्म के मारे गायब हो जाती है। आगे हाहारी इंडा को अपने घर बुलाती है और वो यहाँ पर काफी ज्यादा लाड टपका रही होती है। आगे रेंटर यहाँ पर समझ जाता है कि हाहारी इंडा के साथ कुछ गड़बड़ कर सकती है, इसलिए वो भी इंडा के साथ उसके घर पे रहने के लिए आ जाता है। आगे हाहारी यहाँ पर इंडा को साथ में नहाने के लिए बुलाती है और इंडा यहाँ पर काफी शर्मा जाती है और समझ नहीं पाती है कि अब वो क्या करे। तभी रेंटारो उसके सामने आ जाता है और हाहारी से कहता है तुम्हें उसे पाने के लिए मुझे पार करके जाना होगा। और हाहारी कहते अरे नहीं अब मैं क्या करूँ। तभी रेंटारो कहता है मैं भी तुमसे नहीं लड़ सकता। देन ये दोनों आपस में लिपट के किस करने लगते हैं। देन ये तीनों एक ही कमरे में होते हैं और हाहारी मेडो के साथ नहाने चली गई होती है। यहाँ पर रेंटारो कहता है कुसुरी ने कही थी कि हर किसी के अंदर थोड़ा थोड़ा सुंदर होता ही है। अगर हम कुछ ऐसी बातें इंडा से कहे जिससे इंडा की सुंदर बढ़ सकती है तो इंडा वापस से पहले जैसी हो सकती है। इसलिए रेंटारो यहाँ पर इंडा से कहता है मैं तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। इस पर हाकारी सोचती है अगर पुरानी इंडा होती तो इस पर एटीट्यूड दिखाने लगती और गुस्सा करने लगती और कहती कि ऐसा नहीं है कि तुमसे ये सुनकर मुझे खुशी हो रही है और रेंटारो को 2-4 घूंसे भी लगा देती। पर हम यहाँ पर देखते हैं ये इंडा रेंटारो को कहते मैं भी तुम्हें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ और ये तीनों ही यहाँ पर इस बात को बार बार दोहराने लगते हैं। तभी रेंटारो कहता है नहीं ऐसे काम नहीं होगा। देन रेंटारो इंडा को गले से लगा देता है और कहता है क्या तुम्हें ऐसा कुछ महसूस हो रहा है जैसे कि तुम्हारे बॉडी के अंदर से कुछ बाहर निकल रहा है। इंडा इस पर कहती है हाँ बहुत ज्यादा हैप्पीनेस और रेंटारो को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी होने लगती है और इनके बीच में हाकारी भी घुस जाती है और उसे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी होती है। तभी रेंटारो निराश हो जाता है और कहता है नहीं ये वैसा नहीं हो रहा है जैसा होना चाहिए और हाहारी को तो इससे मजा आ रही होती है। तभी उसे यहाँ पर और एक आइडिया आती है। दिन आगे वो रेंटारो को कहती है हमारी पुरानी इंडा को वापस लाने के लिए तुम्हें उसके साथ और भी ज्यादा शर्मिंदगी करने वाली काम करनी होगी जैसे कि तुम उसके संतरे को सहला सकते हो। दिन वो इंडा से पूछती है तुम तो इसके लिए तैयार हो ना। इंडा इस पर कहती है हाँ। रेंटारो इस पर मना करने लगता है लेकिन तभी हाकारी कहती है पर यह हमारी पुरानी इंडा को वापस लाने के लिए है। रेंटारो इस पर मान जाता है और एक रोबोटिक ग्लव्स निकाल के पहन लेता है। इस ग्लव्स को पहनने के बाद रेंटारो को कुछ भी महसूस नहीं होगा और ये ग्लव्स रोबोटिक होता है इसलिए ये ग्लव्स अपने आप ही काम करेगा। और हाकारी के यहाँ पर इन सब प्लान में पानी फिर चुकी थी। दिन आगे रेंटारो इंडा को सहलाता है और हाकारी यहाँ पर इंडा को कहती है तुम्हें कैसा महसूस हो रही है, मुझे यकीन है तुम्हें जरूर अच्छा महसूस हो रही होगी। तभी इंडा कहती है हाँ ये बहुत अच्छा फीलिंग है जैसा कि मैं 7वें आसमान में हूँ। इस पर ये सभी यहाँ पर निराश हो जाते हैं कि ये चीज पे काम नहीं किया। आगे हाकारी कहते हैं चलो मैं दिखाती हूँ कि ये कैसे किया जाता है। तभी रेंटारो कहता है पर तुम्हारी बातें और एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रही। हाकारी कहती ये सब कुछ इंडा को वापस लाने के लिए किया जा रहा है। रेंटारो इस पर
मान जाता है और उसकी संतरे को अच्छे से दबा देता है और हाकरे तो इस पर पूरा पगला ही जाती है। देन ये दोनों यहाँ पर नहा रहे होते हैं। इंडा यहाँ पर हाकरे को कहते हैं माफ करना, तुम और रेंटारो मुझे वापस लाने के लिए कितना कुछ कर रहे हो। हाकरे कहते ऐसा मत कहो, क्या तुम्हें याद है तुम मुझे बचाने के लिए इस घर में सभी के साथ आए थे। रेंटारो और मॉम ने मुझे बताया कि उस रात तुम सब ने मेरे लिए क्या कुछ किए, इसलिए अब ये मेरी बारी है तुम्हारी मदद करने की। इंडा इस पर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। आगे हाकरी अपने हाथ को आगे करके इंडा की संतरे को दबा दी है ताकि इंडा फिर से पहले जैसे गुस्सा करने लगे। और हाहारी ये सब देखकर खून से लटपट पूरा बेहोश हो चुकी थी। तब यहाँ पर मेडो आती है। देन मेडो और रेंटारो हाहारी को उठा के बाहर लाते हैं और रेंटारो सोचता है शायद इंडा इन सब के बाद वापस आ चुकी हो। देन आगे हम यहाँ पर देखते हैं हाकरी यहाँ पर इंडा की दबा देने के बाद इंडा यहाँ पर हाकरी की दबा दी है और वही अजीब अजीब सी आवाज निकालने लगती है हाकरी और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाती है।